नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। देश की सुप्रसिद्ध एवं महान कथावाचिका दीदी दिव्यांशी की ओजस्वी वाणी ने कथा पंडाल को श्राममय कर दिया। उनकी श्री राम कथा केवल प्रवचन नहीं बल्कि सनातन धर्म को जागृत करने का संदेश है। जी हाँ, दीदी दिव्यांशी ने अपने प्रवचनों में प्रभु श्री राम के जीवन, आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप और भक्त हनुमान की शक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया। उनकी अमृतमय वाणी सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर उठे और राम और पूरा पंडाल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि दीदी दिव्यांशी की कथा से उन्हें धर्म, संस्कार और जीवन मूल्यों को समझने की नई दिशा मिली है। दीदी दिव्यांशी की यह अमृतवाणी ने केवल भक्ति का संदेश देती बल्कि सनातन संस्कृति को सशक्त करने का कार्य भी कर रही है। आप भी इस दिव्य कथा का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए पी न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखे जय श्री राम। झगड़ा करेंगे, ड्रामा करेंगे और वो ड्रामा करते करते, झगड़ा करते करते तुम गुस्सा होकर के यहाँ से बाहर निकल जाना कि मैं जा रही हूँ। अरे तुम चली जाओगी तो इनको लगेगा थोड़ा कि झगड़ा हो गया है, चलते हैं, रुकना अच्छी बात है। झगड़ा शुरू किया, अब बात बात पर झगड़ा हो रहा है खुश दोनों। क्यों? बनावटी झगड़ा करना है रिश्तेदार को भगाने। पत्नी ने कहा अच्छा से शाम तक तो मैं भोजन बनाती रहती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, सेवा करूँ और कोई काम नहीं होता। अब एक काम करो, जब घर में कोई काम नहीं है, मैं जा रही हूँ मायके, खुद कर लो अपने काम। दरवाजा खोला, पत्नी बाहर निकली। रिश्तेदार के सामने ही पैर पटकती हुई पत्नी चली। देखा भी नहीं कि कौन आया है, चाय बनानी है कि नाश्ता कराना है कि नहीं कराना। अब पति ने कहा ये तो चली गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदार ये देखे चलो वो चली गई, ये तो है, बने रहते हैं। तो उन्होंने भी लाठी उठाई, कहा हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अगर तुम्हें अपने मायके जाना है तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। अब दो लोग ही थे घर में और दोनों निकल गए। अच्छा, ऐसी दशा में अगर हम लोग हो कि किसी के घर गए और वहां झगड़ा हो रहा हो तो हम रुकेंगे? हम तो कहेंगे भैया इनका झगड़ा पहले शांत हो जाए, तो हम लोग तो अपने घर ही सही है। पूरा दिन हो गया, शाम को पत्नी घर पर आई, पति देव भी आए घूम करके शाम को। पति पत्नी का झगड़ा ऐसा होता है कि सुबह होगा, शाम को एक साथ बैठ करके खाएंगे और उसमें अगर कोई तीसरा बोल देगा तो तीसरे की बुराई जिंदगी भर के लिए हो जाएगी और पति पत्नी फिर से एक साथ रहेंगे। तो इससे अच्छा है इनके झगड़े में जितना दूर रह पाओ उतना रहो। पति पत्नी शाम को आए, देखा घर में कोई नहीं है, अंधेरी कोठरी थी, उस पर ध्यान नहीं गया। पति देव ने कहा देखा मैंने कहा था ना चले जाएंगे, देखो चले गए ना, आइडिया हमारा काम कर गया, दिमाग काम कर गया। लेकिन एक बात बताओ, दिन भर रही कहाँ? पत्नी ने कहा अरे दिमाग है हमारे अंदर, ऐसे चली जाती तो फिर कहाँ जाती? जब यहाँ से निकली तो मटकी उठा करके लेकर के गई, जल भरने के बहाने घर के बाहर रही, सहेलियों से दिन भर गप्पे लड़ाती रही, बातें करती रही। लेकिन मैं तो सहेलियों के साथ बैठी थी, आप कहाँ रहे दिन भर? पति देव कहते हैं कि हम लाठी लेकर के गए थे, खेत खलियान देखने के बहाने पूरे दिन घर से बाहर रहे। उसी समय रिश्तेदार अंधेरी कोठरी से निकल करके आए और हम भी कहीं नहीं गए थे। जब देखा तुम दोनों का झगड़ा हो गया है, तुम दोनों चले गए, शाम को आओगे ही आओगे, तो हम भी टूटे खटोले पर सोते रहे। कहने का भाव है कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आएंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो वो जाते नहीं। कहीं पर भी जाओगे तो पहले दिन खूब मटर पनीर बना करके खिलाया जाएगा, फिर आ जाएगी बात राजमा पर, फिर आ जाएगी छोला पर बात, फिर आ जाएगी दाल चावल पर बात, और फिर आखिरी में खिचड़ी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि ज्यादा समय तक रुकिए मत। रामचंद्र जी सारे के सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं उन सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी के साथ और जानकी जी के साथ। सकल मुनि
विदा कराई सीता सहित चले दो भाई, सकल मुनीन सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब तब गया, अत्रि के आश्रम जब तब गया, सुनत महामुनि हर्षित भया, सुनत महामुनि हर्षित भया। अत्रि के आश्रम जब तब गया, सुनत महामुनि हर्षित भया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। आज यहाँ पर भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं अत्रि। होगा दूसरी बात, अगर जानकी जी सबके सामने हंसने लग जाती तो सब लोग क्या कहते, कोई पिताजी को डांट रहा है और ये उनकी बिटिया होकर के हंस रही है, इनको अब मजा आ रहा, आनंद आ रहा है।